हूं। एसके अवस्थी जी, रिटायर्ड जेलर, वो जेलर जिन पर मुख्तार अंसारी ने पिस्टल तान दी थी। जी हां, कुछ ऐसे चिन्हित माफिया जिनसे पाला पड़ा था अवस्थी जी का, उनमें से एक मुख्तार अंसारी भी, हम उसका भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। साथ ही साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली वेद भूषण जी मौजूद हैं हमारे साथ। आगे रंजित द्विवेदी जी जुड़ेंगे, राजेश कुमार पांडे जी जुड़ेंगे। मुख्तार अंसारी के टाइम के ये फॉर्मर आईपीएस जिनका मैं जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले अवस्थी जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगी कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया जिस तरह की आ रही है वो ये आ रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ चिन्हित ऐसे माफिया जिनसे पाला पड़ा आपका, उनमें से एक मुख्तार अंसारी भी है। किस तरह से क्या वो राबता हुआ आपका, जरा थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे उसको। देखिए, 2002 में मेरी पोस्टिंग लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर की गई थी, जबकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। लखनऊ में जेलर अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर जेलर को पोस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन मेरी छवि कुछ दूसरे तरह की रही है। मुझको जानबूझकर यहाँ किया गया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद नहीं था। मेरे सामने ये मुख्तार अंसारी यहाँ पर शक्ति परीक्षण के दौरान जो सदन के अंदर होना था उसके अंदर ये आया था। जब गेट पर आया तभी इससे विवाद हो गया था। तलाशी मैंने गेट पर इसको जो अंदर लेने के लिए किया तो इस पर ये काफी भड़क गया और विवाद हुआ। बहरहाल मैंने तलाशी लेके ही अंदर किया। 2003 में एक बार इससे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया था। इसने एक्चुअल में आर्म मंगवाया था, वेपन मंगवाया था, और वो इसके संज्ञान में था और वो आदमी लेके आया। जिस समय वो गेट के अंदर एंटर हुआ तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैंने कहा मैं मुलाकात नहीं कराऊंगा, मैं जानता नहीं हूं भाई तुम्हें। इसको जब खबर गई तो ये वहां से अंदर से गेट पर आ गया, क्योंकि इसको तो मालूम था कि कहीं पकड़ा ना जाए मामला। इसने कहा कि ये मेरा आदमी है, आप इसको ले लीजिए। मैंने कहा चलिए मैं ले लेता हूं, इसकी तलाशी करवाई जाए। इन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, इसकी तलाशी करवाएंगे? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जेलर हूं, बगैर तलाशी के अंदर नहीं जाने दूंगा। अब उसकी तलाशी की नौबत आई तो इन्होंने कहा कि जानते नहीं हो मैं, मेरी क्या वजूद है, मेरा हिम्मत हो तो मेरे 2 आदमी जा रहे हैं, इनको आप रोक के दिखाइए। मैंने कहा कि ये 2 कदम आगे बढ़ के दिखा दें, बगैर मैं अनुमति के नहीं जाने दूंगा। ये बहुत परेशान हो गया। इन्होंने कहा कि मैं मूंछ मुड़ा दूंगा यदि आपने, मतलब इनको बाहर निकल के दिखाइए आप। डाइंड इन्होंने उससे पिस्टल लेकर मेरे पर तान दी। अच्छा, क्योंकि उससे तो इन्हें तो मालूम ही था। जब इन्होंने तान तो दी, लेकिन ये खुद कांपने लगे और बीपी इनका हाई हो गया। इनके लोग बाग इनको पकड़ने लगे। संजीव महेश्वरी जीवा भी यहीं बंद था, वो भी इन्हीं के साथ आया था। वो इनको पकड़ने लगा। इनके और 2-4 आदमी थे, वो भी पकड़ने लगे। मेरे आदमी मुझे पकड़ने लगे और ये कांप रहे थे। इनका बीपी हाई हो गया, डॉक्टर बुलाना पड़ा और डाइंड। उसके बाद मैं बाहर निकला। हाँ। और मैंने अवस्थी जी, आपको डर नहीं लगा जिस माफिया के आगे, जिस डॉन के आगे अधिकारी, अफसर, नेता, अभिनेता, क्या मतलब किसका आप जिक्र करेंगे, हर कोई जो नतमस्तक था, तो वो क्योंकि वो डर था दरअसल, वो खौफ था दरअसल। तो ये डर, ये खौफ आपको नहीं लगा कभी, या कोई दबाव आप पर नहीं आया कभी? देखिए डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। हम जिस विभाग में नौकरी करने के लिए आए थे, ये जेल विभाग में हमारा पाला माफियाओं से ही पलना था, बदमाशों से पलना था। हर तरह के माफिया थे। यदि हम भय करने लगे तो हमें नौकरी नहीं करना चाहिए था इस विभाग में। द मैंने एक्शन लिया और इन पर कार्रवाई हुई। मैंने अपने अधिकारियों को सूचित किया। मुझको दबाव मुझ पर बना कि एफआईआर न दर्ज कराई जाए, लेकिन मैंने आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज करी और मुकदमा कायम हुआ। वो आज तक चला। अब बात ये मानिए कि 2013 में मैं रिटायर हुआ, 2014 में पहली गवाही पड़ी उसमें। उस गवाही के दौरान जिस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे घुमा फिरा के, तो वो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था। एक जैसे कि सब कुछ दबाव में चल रहा हो। लेकिन उसके अंदर ये इनको छोड़ दिया गया और 2014 में ये पुनः मामला आया और मुझको पेशी के लिए, मतलब
ये 2022 में ये सजा ठीक फिर है। मामला खुला ठीक और है। इसमें इसको सजा हुई। पहले केस में ठीक है। मेरे ही केस में सजा हुई। लौटती हूँ अवस्थी जी, लौटती हूँ उस पर। अब जी। जरा एक एक रिएक्शन स्टूडियो से भी ले लूं, फिर वापस लौटूंगी आपके पास। और मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि राजेश कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर आईपीएस मुख्तार अंसारी के टाइम पर जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं सबसे। रंजन द्विवेदी जी को भी मैंने देखा था, लेकिन शायद उनका फ्रेम चला गया, फॉर्मर डीजीपी यूपी। एक क्विक रिएक्शन मैं पांडे जी से भी यहाँ पर ले लेती हूँ। पांडे जी, आपने वो दौर भी देखा है जब मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, और एक कल की ये जो न्यूज आई वो न्यूज भी आपने देखी। किस तरह से आप देखते हैं इसको? आप इसे, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं डेथ को लेकर, नेचुरल नहीं है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, वो दौर मैंने पूरा देखा, और इनफैक्ट जब मैंने नौकरी शुरू की तब उसी समय ये दौर भी शुरू हुआ। बनारस की चंदौली की जो कोयले की मंडी थी, कोयला उस समय काले सोने की तरह कहा जाता था, क्योंकि उस समय ये रसोई गैस और बाकी सब चीजों का, लाइट भी बहुत अच्छी, बिजली बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो इसलिए उसका कंजम्पशन बहुत था, उसका मार्केट बहुत जबरदस्त था। और वहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश का, उसका जो उसका पैसा लेना होता था, रंगबाजी जो उसकी लेनी होती थी, उसका जो गुंडा टैक्स वसूला जाना होता था, उसको लेके ये झगड़ा शुरू हुआ था। मैंने जब 90 में ये शुरू किया नौकरी अपनी सोनभद्र से, तो सोनभद्र की ओपन कोल फील्ड जितनी थी एनसीएल की, वहीं से ये नंबर 2 का कोयला जाता था, और एक दिन में हजार ट्रक जाता था। चंदौली के कोयला मंडी में डंप होता था, और वहां पर ये जो इसकी बोली लगती थी, उसी में ये दोनों गैंग आमने सामने हुए। और उस समय एक बहुत बड़ा हत्याकांड भी हुआ था 97 में, 23 जनवरी 97 को। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे नंद किशोर रूंगटा, लेकिन वो बहुत बड़े कोयला व्यापारी भी थे, बहुत बड़े कोयला व्यापारी थे। इसी गुंडा टैक्स की या इसी वसूली की रकम को लेके मुख्तार अंसारी के गैंग ने या उनके स्वयं ने इनकी किडनैपिंग कर ली। किडनैपिंग के कई दिन बाद इनसे रैंसम का पैसा लिया गया, और बाद में इनकी लाश बरामद हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। नंद किशोर रूंगटा और उनके गैंग, उनके घर वालों ने उनकी किडनैपिंग और हत्या की एफआईआर लिखी। नंद किशोर रूंगटा के लड़के हर दूसरे दिन, हर 7वें दिन एफआईआर लिखवाते थे कि मुख्तार अंसारी ने धमकाया है कि इसकी गवाही के लिए मत जाइए। मतलब मृतक के लड़के को ही ये धमकाया जाता था कि आप गवाही मत दीजिए इस केस में। मुकदमे लिखे गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और ट्रायल में मुख्तार अंसारी बरी हो गया। ये वो दौर था। और एक आज का दौर है जब एटमॉस्फेयर सही हो गया, गवाही होने लगी, उस पर भी आऊंगी सर। साथ